सर झुका नहीं जब देश की बात आई, हम वहीं खड़े रहें जहां हिंदुस्तान की शान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का वो काला दिन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में ताजा जख्म की तरह आज भी मौजूद है। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज, आग की लपटें और सांस रोक देने वाली दहशत। आज वो मंजर सभी के रूह में आज भी जिंदा है जो हर किसी को कपा देती है। और अब लगभग 17 साल बाद उस हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राना को भारत की जमीन पर लाया जा चुका है। यानी पूरे लगभग 17 साल बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब आखिरकार आतंकी तहव्वुर हुसैन राना को भारत लाया गया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तारी के लगभग 17 साल बाद उसे अमेरिका से भारत लाया गया। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के इतने सालों बाद आज मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राना भारत आ गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके साथ ही NIA ने उसे आधिकारिक रूप से अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि वो 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से अमेरिका की जेल में बंद था। पीएम मोदी के तमाम प्रयासों के बाद उसे आज भारत लाया जा सका है। भारत में उसे NIA द्वारा अपनी धुनाई का डर सता रहा था और इसी आधार पर उसने अमेरिकी कोर्ट में बचने का प्रयास भी किया था। लेकिन आज वो भारत की धरती पर आ गया है और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्लेन लैंड होने के बाद आतंकी राना को पहले NIA हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल जांच के बाद उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसके बाद आतंकी तहव्वुर राना की कस्टडी की मांग कोर्ट से की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इन हमलों में लगभग 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो चलिए जान लीजिए कि आखिर ये तहव्वुर राना है कौन। तो 64 वर्षीय तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। अपने अपराधों और आतंकी हमले करने के बाद तहव्वुर राना लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर्स में बंद था। तहव्वुर राना पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और हेडली 26/11 हमलों के साजिशकर्ताओं में से एक था। साथ ही आपको बता दें कि तहव्वुर राना को प्रत्यर्पण कर भारत लाने के बाद सबसे पहले NIA उसे 26/11 हमले को लेकर दर्ज अपने केस में गिरफ्तार करेगी। उसके बाद तहव्वुर राना को NIA हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद राना को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी जाएगी। एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राना को NIA हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां कई लेयर सिक्योरिटी होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वाट कमांडो के सुरक्षा घेरे में उसे ले जाया जाएगा और जिसके बाद स्वाट कमांडो की टीम भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां राना के काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। वहीं लगभग 17 साल बाद भारत का इंतजार खत्म होने और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राना के प्रत्यर्पण पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर कहा कि तहव्वुर राना को भारत लाया जा रहा है। अब हमारे देश पर बुरी नजर रखने वाले देशद्रोहियों का कल्याण नहीं है, इन सभी लोगों का सफाया होगा। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट की नेता साइना NC ने कहा कि एक मुंबईकर के तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि उसका यानी कि तहव्वुर हुसैन राना का प्रत्यर्पण किया जा रहा है। ये 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बातचीत का नतीजा है, जब उन्होंने उसके प्रत्यर्पण के संबंध में अमेरिका को एक राजनीतिक नोट सौंपा था। ये जीत उन सभी नागरिकों की है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को 26/11 हमले में खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी साजिशकर्ताओं को करारा जवाब मिले और शिवसेना से हमारी मांग यही होगी कि तहव्वुर राना को सजाए मौत मिले। जबकि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का पहला निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए तो उसे ढूंढने का पूरा प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के लगातार प्रयास हो रहे थे। 2014 के पहले की सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो रहा है और उसके लिए सजा इस देश की अदालत में तय की जाएगी। वहीं भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत और भारत की सोच की जीत है।
भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले लोग विश्व के किसी भी कोने में छिप जाएं, उन्हें पकड़कर लाया जाएगा और कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है। वहीं भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उन्हें हर हालत में सजा मिलेगी। तहव्वुर राना को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर इस साजिश में कोई भारतीय एंगल है तो वो भी पता चलेगा। जिन साजिशकर्ताओं को हम अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ये स्वागत योग्य है। देश उस बर्बर हिंसा को भूला नहीं है। अब आर्थिक अपराध करके जो भागे हैं, उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी ढील नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से केंद्र में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। लेकिन पूरी कहानी बताना जरूरी है, जबकि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने के लिए होड़ में लगी है। सच्चाई उनके दावों से कोसों दूर है। यह प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कठिन, परिश्रमी और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अगुवाई और निरंतरता यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ समन्वय द्वारा सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। इस हमले में 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे और फिर रेलवे स्टेशन, 2 बड़े होटल और एक यहूदी सेंटर में हमला कर दिया। इस धमाके में लगभग 166 लोगों की जान चली गई, कईयों का घर उजड़ गया, कई अनाथ हो गए तो कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए और करीब 60 घंटे तक पूरी मुंबई दहशत में डूबी रही। इस हमले में इकलौता जिंदा बचे अजमल कसाब को 2012 में पुणे के यरवदा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इतने बड़े हमले की सजा कसाब को तो मिल गई थी, पर तहव्वुर राणा जैसे गुनहगार आजाद घूम रहे थे। लेकिन अब भारत को आखिरकार राणा मिल गया है, तो मुंबई हमले के पीड़ितों को इंसाफ की भी उम्मीद है। यानी कि भारत ने इंतजार किया लेकिन हार नहीं मानी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भले ही देर से हुआ हो, लेकिन संदेश साफ है कि भारत की कूटनीति ने फिर साबित किया है कि हम अन्याय के सामने ना तो झुकते हैं और ना ही रुकते हैं, हम डटकर इसका सामना करते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 24 नेटवर्क।